हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुज कुमार। आज हम सीख रहे हैं एक्सेल का पार्ट टू के अंदर आज हम सीखेंगे परसेंट सेल। हमने पिछली वीडियो में सीखा था नॉर्मल सेल्स। आज सीखेंगे हम परसेंट सेल में हम कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर सर्च बार में और टाइप करेंगे यहाँ पर एक्सेल, और एक्सेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे दो बार। यहाँ आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये खुला है यहाँ पर रिस्टोर डाउन पर्दा। इसको हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैक्सिमाइज हो चुका है। तो आज सीखने वाले हम परसेंट सेल्स पे हम कैसे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। पहले हमने नॉर्मल तरीके से सेल्स किया था, अब हम परसेंट पे सेल करेंगे हर प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग डालेंगे परसेंट सेल की। परसेंट सेल्स की हेडिंग यहाँ पर टाइप हो चुकी है, और यहाँ पर डाल देते हैं सीरियल नंबर। नेक्स्ट सेल पे जाना है तो टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट, यहाँ डालेंगे काउंट, टैब से नेक्स्ट पाएंगे, और यहाँ पर डालेंगे आरएस। नेक्स्ट पे फिर चलेंगे टैब से, और यहाँ डालेंगे परसेंट, फिर टैब से नेक्स्ट चलेंगे, और यहाँ डालेंगे पीकेस, टैब से नेक्स्ट चलेंगे, और यहाँ डालेंगे सेल्स, टैब पे जाएंगे, और यहाँ डालेंगे टोटल। यहाँ पर हमने टाइप कर लिया सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, काउंट, आरएस, परसेंट, पीकेस, सेल्स, टोटल। अब हम क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्रॉल कर डाल लेते हैं। 1 डालेंगे और नीचे आएंगे 2 डालेंगे, और यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल कर लेंगे। लेफ्ट दबाकर माउस का नीचे स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये बनकर आ जाएगा। प्रोडक्ट टाइप करते हैं, ऐसे ले लेते हैं एलसीडी, और यहाँ डालेंगे कंप्यूटर, यहाँ डालेंगे रोम, बॉटम एरो से नीचे आएंगे और डालेंगे रैम, नीचे आएंगे और यहाँ डालेंगे डीडीआर, नीचे आएंगे यहाँ डालेंगे कैबिनेट, नीचे आएंगे और यहाँ पर डालेंगे डीवीडी, पिक्चर आएंगे यहाँ पर, और नीचे यहाँ डालेंगे कीबोर्ड, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर डालेंगे सीपीयू, नीचे पे डालेंगे माउस यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट डाल दिए। यहाँ पर हम डालेंगे काउंट, जो भी हमें काउंट डालना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 22। एंटर से नीचे आएंगे और यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हमने पूरा काउंट यहाँ पर अपना टाइप कर लिया है, और यहाँ डालेंगे प्राइस, हमारा जो भी आरएस है। जैसे कि यहाँ डालता हूँ मैं 2512, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ डालेंगे 8521, नीचे आएंगे और डालेंगे 1800 पूरे, यहाँ डालेंगे 7581। यहाँ पर ले लेते हैं एंटर से 587, नीचे आएंगे एंटर से, यहाँ डालेंगे 2634, नीचे आएंगे यहाँ डालेंगे 8411, एंटर से नीचे आएंगे यहाँ डालेंगे 5781, आएंगे यहाँ डालेंगे 1757, एंटर प्रेस करेंगे 1757, और यहाँ पर डालेंगे एंटर प्रेस करेंगे, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर 36। यहाँ पर हमने अपना आरएस ले लिया। अब यहाँ पे किस परसेंट पे हमें बेचना है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, जो भी हम परसेंट से बेचना है अपना प्रोडक्ट। सबसे पहले हम एलसीडी को बेचते हैं हम 10% पर, एंटर, नीचे आएंगे और यहाँ कंप्यूटर बेचते हैं 5% पर, नीचे आएंगे और यहाँ बेचते हैं 6% पर। इसी तरीके से हम यहाँ पर परसेंट, जो भी हमारा आइटम जो भी प्रोडक्ट बेचना है, हम यहाँ पर वो प्रोडक्ट का परसेंट टाइप कर देंगे। यहाँ पर हमने परसेंट डाल दिया है। अब हमें निकालना है इसका परसेंट के सेल्स टोटल। किस तरीके निकालेंगे, ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले इस परसेंट सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज सेंटर से सभी सेल्स का एक सेल बनाएंगे। यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर इसको थोड़ा साइज बढ़ा देंगे और यहाँ पर डाल देंगे, हम इसको हेडिंग दे देंगे परसेंट सेल, और लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, एरल ब्लैक लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर लगा लेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मिलेगा हमें बॉर्डर, और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पर दिखने लगेगा। थोड़ा यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं। मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर अगर लाइन स्पेसिंग आती है, स्पेसिंग आती है, तो यहाँ पर हम 2 बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटर में हो जाता है क्लिक करने के बाद। ठीक है, और यहाँ से हम एरो से भी खींच सकते हैं राइट में को। अब यहाँ पर हम पी केस निकालेंगे, परसेंट केस, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट बेचा। हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे एक प्रोडक्ट का 10% पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं हम इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमी कोलम ऑन करेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे अपना आरएस पे क्लिक करेंगे, और आरएस पे क्लिक करने के बाद इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, इनटू प्रेस करेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे कितने परसेंट से हम बेचना। हम यहाँ पर बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं 10% से। 10% पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ सेमी कोलम ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। 251 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है 10% बेचने पे एक प्रोडक्ट पर। अब करेंगे यहाँ पर सेल्स। हम यहाँ पर सेल्स में देखेंगे परसेंट लगाकर हमें एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे परसेंट केस जो 251 रुपए हमारा, और यहाँ प्लस कर लेंगे, प्लस को जोड़ लेंगे यहाँ पर हम अपने आरएस से। ठीक, तो शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 2763 रुपए की सेल्स कर दी हमने। अब हमें टोटल सेल करनी है, तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल
शम शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेल्स लेंगे। सेल्स लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्वांटिटी है, यहाँ पर 22 इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हम परसेंट सेल कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर तीनों को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर देंगे, ठीक, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये अपना आप एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम टोटल। तो हम 4 सेल का एक सेल बनाते हैं टोटल के लिए, हमारा सेंटर हो गया और यहाँ निकाल लेते हैं टोटल। उससे पहले हम इसका थोड़ा वेट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर परसेंट सेल पे फुल बॉर्डर लगा लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे हम टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं देखते हैं। जितना हमने यहाँ पर सेल्स किया इक्वल शम शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑन करेंगे और यहाँ फर्स्ट वाला ले लेंगे, फर्स्ट वाला नंबर ले लेंगे और यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस करेंगे। यहाँ सबसे लास्ट वाला नंबर ले लेंगे और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन ऑफ करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखो हमारा टोटल निकल कर आ गया है 13,63,761 रुपए का हमने टोटल यहाँ पर सेल्स की है प्रॉफिट करके। यहाँ पर लिख देंगे टोटल। अगर हमें इसको मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर कलर करना है, यहाँ आपको शेडिंग कलर मिलेगा, यहाँ पर आना है शेडिंग कलर लगा देंगे और टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कलर हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर होम टैब में ही हमें शेडिंग कलर मिलता है, क्लिक करेंगे और यहाँ से शेडिंग कलर लगा देंगे और टेक्स्ट यहाँ से हम वाइट कर देंगे जिससे कि टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा। टोटल में आना है, टोटल में भी हम यहाँ पे एक कलर डाल देंगे कोई भी और यहाँ पे टेक्स्ट हम वाइट कर देंगे जिससे कि हम वाइट टेक्स्ट हमारा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पर आ चुका है, इसके अंदर कलर देंगे कोई भी एक। इस तरीके से हम फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें इनको बीच में करना है तो यहाँ से डाटा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बीच में क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा यहाँ पर सारा बीच में आ चुका है। लेफ्ट में रखना है तो यहाँ मिलेगा आपको एलियन टेक्स्ट लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट में कर देते हैं। अगर राइट में करना है एलियन टेक्स्ट राइट मिलेगा, राइट में कर देंगे। और आपको सेंटर में करना है तो यहाँ पर हम सेंटर में कर सकते हैं। हम सीखेंगे इसका किस तरीके से हम इसको सेव करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे। यहाँ पर आएंगे फाइल में और फाइल में आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा प्रिंट, प्रिंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको प्रिंट एक्टिव सीट, प्रिंट ऑन सीट, यहाँ कलेक्टेड मिलेगा, यहाँ पोर्ट्रेट और स्टेशन मिलेंगे। जो 2 स्टेशन होते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। पोर्ट्रेट सीधा पेपर होता है, लैंडस्केप हमारा तिरछा पेपर होता है। यहाँ हमें A4 पेपर लेना होता है। ज़्यादातर हम जो भी पेपर यूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर A4 पेपर ले लेता हूँ इस तरीके से। ये मार्जिन होते हैं हमारे, यहाँ पे मार्जिन सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्केलिंग होती है। यहाँ हमारा पेज सेटअप होता है, जो भी हम अगर प्रिंट करना होता है यहाँ पे ऑटो देना होता है, फिट टू करना होता है, पोर्ट्रेट मार्जिन हेडर्स फोल्डर में कुछ डालना होता है, यहाँ पर शीट वगैरह, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आती हैं, ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, तो मैं वो भी करना होता है, ठीक है। इस तरीके हेल्प कैंसिल वगैरह यहाँ पर शेप करना होता है, ये सारी चीज मिलेंगी। A4 पेपर लिया हमने, या फिर हमें यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अगर हमें कलरफुल निकालनी है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, कैंसिल करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आकर हम कॉपी डालेंगे। जितनी हमें कॉपी निकालनी है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी कॉपी देनी है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जैसे कि मैंने 100 कॉपी लिख देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो कॉपी निकल कर हमारी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर सेव करेंगे फाइल को। सबसे पहले सेव कैसे करते हैं ध्यान देंगे। फाइल में आना है और यहाँ सेव पे आना है। सेव में आने के बाद यहाँ पर नाम देते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फाइल नेम बुक 1, तो यहाँ पर हम फाइल को बैक करके अपना कोई भी नाम देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ परसेंट सेल्स, ठीक है। इस तरीके से जहां हमें रखनी होती है हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखना है इसको, और यहाँ पर डेस्कटॉप रखने के बाद यहाँ सेव करनी है, परसेंट सेट क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही देखो यहाँ टाइटल बार में नाम आ जाता है। टाइटल बार में यहाँ पर नाम आ जाता है परसेंट सेल। जो भी हम फाइल सेव करेंगे यहाँ पर कहाँ नाम आएगा, परसेंट सेल में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। परसेंट सेल, अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरा एक्सेल का PDF सेंड कर दूंगा। आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, पीछे को बैक करके देख सकते हैं। परसेंट सेल आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।